अरे यार, ये जो तुम कह रहे थे, ये जो सरकार है केरला की, है ना, कि इस तरह तुम सीख सको हो पूरे देश में, इनका मॉडल लागू करना चाहिए, बस यही है क्या थारा केरला का मॉडल है? इतना में बेइज्जती होगी, बस इतना बेकार काम कर दिया। एक सेकंड सांस ले लो। क्या दिक्कत है केरल मॉडल में? अरे इंडिया क्या पूरी दुनिया केरल मॉडल की तारीफ कर रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है? पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है कि बहुत अच्छा मॉडल है, पूरी दुनिया को भी फॉलो करना चाहिए, क्या दिक्कत है? अरे कबाड़ आया थारा यो जो भी है यो केरला का मॉडल। बताओ, अरुंधति रॉय का लेक्चर बड़े साले बस में पढ़ेंगे पढ़ाई में है? जो एंटी हिंदू काम ना बंद करोगे मतलब तुम सुधरोगे नहीं। ले देखे पूरे देश में कुल एक स्टेट में हो तुम सारे कम्युनिस्ट, है ना, फिर भी एक सबक नहीं सीख रहे। अरे समझ जाओ, मोदी जी भगवान का अवतार हैं, सपा चट कर देंगे पूरे देश पे, मान नहीं ना। अरुंधति रॉय में और अरुंधति रॉय के लेक्चर में क्या प्रॉब्लम है, पहले मुझे ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले। अरे यार, वो कितनी बार ऐसी बातें कर चुकी है जो देशद्रोह के श्रेणी में आती है, न जाने कितने ही इसके ऊपर केस दर्ज हो चुके हैं। जिस औरत के ऊपर देशद्रोह का केस चल रहा हो, इतने सारे आरोप लग रहे हो, उसका लेक्चर नू बता पढ़ाई में कैसे आ सके, सिलेबस में किस तरह आ सके है यार? मैंने तो ये तक सुना है कि जो हमारे भारत के, हिंदुस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो भी तो जेल में रह के आए हैं। उनको तो बाकायदा अपने इलाके में घुसने पर पाबंदी थी, जिसे वो तड़ी पार कहते हैं। अरे तो वो छूट के तो आ गए, कतई क्लीन चिट दे दी यूं सफेद जैसे महारा योग है गमछा। अच्छा, तो फिर इस देश के कौन से कोर्ट ने अरुंधति रॉय को देशद्रोही डिक्लेयर किया है? जो कौन से केस में उनको सजा हुई है? तो आपके ये जो दो पैरामीटर रहते हैं ना, कि अगर आप बीजेपी में हैं तो आपके सारे पाप माफ, आपके सारे गुना मतलब कैंसिल। बंगाल के मुकुल रॉय पहले वो भ्रष्ट थे, है ना, उनके पीछे आपने सीबीआई छोड़ दी थी। आज जब वो बीजेपी में आ गए हैं तो वो बिल्कुल ही साफ है, ठीक है, उन्होंने कोई गलती नहीं की है, कोई पाप ही नहीं किया है, सब बढ़िया है। ऐसे काम तो हमने सदा ही देखे हैं केरल में, ये काम तो वहां होते ही रहे हिंदू माइनॉरिटी में। एक सेकेंड, हिंदू माइनॉरिटी में नहीं है वहां पर, 54% से ऊपर हिंदू है वहां पे। हाँ ठीक है, पर यार एक बात बता, यो सब जानते हुए कि जो थारी अरुंधति रॉय है जो नक्सलवादियों के साथ, अलगाववादियों के साथ, हैं चरमपंथियों के साथ खड़ी होती है, उनका समर्थन करती है, उनके तरफ भाषण देती है, तो कतई स्थापित बात नहीं हो गई कि वो देशद्रोही है? आपकी दिक्कत यह है कि आपने ना अपने आप को देश मान लिया है और अपनी पार्टी को ना देश का ठेकेदार मान लिया। अरुंधति रॉय ना एक इंटेलेक्चुअल है, उनका खुद का एक ओपिनियन है, इस देश में सबका अपना एक ओपिनियन होता है। अब आपको उसको मानना है नहीं मानना है वो आपके ऊपर है। जब वो आदिवासियों के साथ खड़ी होती है, जब आप बोलते हो कि वो नक्सलवादियों के साथ खड़ी हैं, ठीक है, जब वो कश्मीर के लोगों के ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करती है, तब आप बोलते हो अलगाववादियों के साथ खड़ी हैं। अब कितनी बार उनके खिलाफ कोर्ट जा चुके हो, ठीक है, कितनी बार उनको अदालत ले जा चुके हो, आज तक किसी कोर्ट ने उन्हें देशद्रोही डिक्लेयर किया? तो खुद को क्या समझ रहे हो आप लोग? हैं, न्याय से ऊपर हो, कानून से ऊपर हो? एक बार कह दो, ये बात पे निकाल दो, किसी तरह पार्लियामेंट में कोई रेजोल्यूशन ला दो, तो हम आपकी मान लेंगे, मगर जब तक कानून का राज है ना इस देश में, तो कानून का रहने दो। अरे सब छोड़, पर तू यूं बता, जब ये बात हुई है कि लॉकडाउन में बालकों का सिलेबस कम होएगा, पढ़ाई का सिलेबस कम होएगा, तो यार थारे केरल सरकार ने कौन सा राम जी लग गए जो उन्होंने सिलेबस बढ़ा दिया है? जब बात नू हुई थी कि कम करो, यो कितने बढ़ा रहे हैं? एक सेकंड, यहाँ ऐड हुआ है, कश्मीर का नहीं दिख रहा? कश्मीर में तो 370 का चैप्टर ऐड किया गया है कि किस तरह उसको हटाया गया है वहां से, उसका पूरा बैकग्राउंड क्या था, वो एडिशन नहीं है। आपने जो सिलेबस कम करने के नाम पे मजाक किया है ना बच्चों के साथ, वो अलग ही लेवल है। ये तो आपने अपनी पार्टी का, आपकी वो मातृ संगठन जो है आपका आरएसएस, उनका जो एजेंडा है ना, आपने उसको लागू करने की कोशिश की है साफ। जरूरी चीजें जैसे कि फेडरलिज्म क्या होता है, एक संघीय ढांचा क्या होता है, सेंटर के राइट्स क्या होते हैं, स्टेट्स के राइट्स क्या होते हैं, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, दोनों क्या करते हैं, इलेक्शन क्या होते हैं, कुछ नहीं, आपने तो सब हटा दिया। आप तो सीधा सीधा केंद्रवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो आपका सपना है ना प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में, ये सीधा सीधा उसकी तरफ कदम उठाया जा रहा है, और उसका का सारा ठीक है, और सारा का सारा बोझ आप स्टूडेंट्स पे डाल रहे हैं। जब भी आप आते हैं पावर में, आपको इस देश के एजुकेशन सिस्टम के साथ खेलते हैं, इस देश की हिस्ट्री चेंज कर देते हैं। एक चीज याद रखो कि इस देश का जो स्ट्रक्चर है ना, वो इसकी हिस्ट्री पे टिका हुआ है। जहां पर आप हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करोगे, पूरे देश का स्ट्रक्चर हिल जाता है। एक बहुत सुनहरी हिस्ट्री रही है इस देश की। आपका जब मन करता है आप कुछ भी चीज गायब कर देते हो, आप कुछ भी झूठ कह देते हो, आप नाम चेंज कर देते हो। अरे आगे बढ़ो इन चीजों से, बहुत अच्छी दुनिया है, जो जैसे किया है वैसा रहने दो। मोदी जी ये बात तो ठीक है कि आपने ये लॉकडाउन में सिलेबस कम करवाया, और ये 370 जो आपने एडिशन करवाया कश्मीर में, ये भी बढ़िया, क्यों भाई बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। पर ये जो फेडरल स्ट्रक्चर वाला हटाया है ना, ये बहुत गलत कर दिया, है ना। और दूसरी बात ये जो गौरव कह रहे हैं ना, ये बात तो बिल्कुल सही है। आप ये समझ लो, ये जो आपका ये नहीं है एबीवीपी है, और ऐसे कई सारे संगठन हैं जो आपकी पार्टी तय और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, ये ना न्यू समझा दो कि ये जो देश है ना, ये कानून पे चले कर है।
यहाँ लोकतंत्र है। तो ये जो अरुंधति रॉय है, जब इस पे किसी कोर्ट ने आज तक डिक्लेयर नहीं करा या किसी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया, हर जगह से भैया क्लीन चिट है इनके पास, तो भैया आप कौन होते हो देशद्रोही कहने वाले, है ना? ये जो थप्पा लिए बैठे रहते हो ना, और जो भी किसी का भाषण हो और आपके एजेंडा में फिट ना हो रहा हो, उसे देशद्रोही का ठप्पा चेप दो, इसना बंद कर लो। अरे बेइज्जती हो भाई, क्यों सारा देश जो पढ़ा लिखा होता जा रहा है, सारे समझदार होते जा रहे हैं, ये बातन ने पकड़ ले हैं और सिर्फ भोंडी बेइज्जती करें अलग। अंदर की बात बताऊं, जब आपको सांप्रदायिक कहे करते मोदी जी, ये सारे कांग्रेसी, है ना, हमारी पार्टी ने भी सब सांप्रदायिक कहे करते, वो ठप्पा लगा रखा था, कितना बुरा लगे करता ना है। आज जब हम थारी साइड बोल रहे हैं तो हमने भक्त कहे हैं, हमने भक्त का थप्पा लगवा रखा है माथे पे, हमें कोई भक्त कह देता ना बड़ी चिढ़ होती है। तो इसी तरह किसी को देशद्रोही कहना गलत है। चिढ़ तो होती होगी, हंसते मेरे को के, है ना, मैं तो भक्त हूं, पर मुंह कोई उंगल लगावे ना भक्त का थप्पे वाला, बहुत चिढ़ मचा है। आज आपकी पार्टी में और आपके काफी जो है ना घनिष्ठ मित्र हैं जो आपके साथ हैं इस टाइम, ये सारे छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं, है ना। तब में से कोई स्वतंत्रता सेनानी तो था नहीं, सच बात है ना। तो जब तुम उस जमाने में सरकार के खिलाफ बोले करते तो तुम थे आंदोलनकारी, और ये वक्त कोई बालक कह दे कुछ भी सरकार के खिलाफ, ओह देशद्रोही है, देशद्रोही, ऐसे थोड़ी चले करे यार, है ना। तुमने किया है वे भी करेंगे। और हाँ, अब तो कोर्ट भी कह चुका है हर किसी ने, तुम देशद्रोही करते रहो, ये बंद करो। ज्यादा बेइज्जती हो जाती है मोदी जी, इतना मत किए करो, इतनी मेहनत से सिस्टम सेट करें और ये थारे जो तुचमुच है ना, ये इधर उधर के जो देशद्रोही कहते हैं, फिर कोर्ट बीच में घुस जाता है, कोर्ट मना कर रहा है, ये काम बंद कर दो, है ना। हर किसी को देशद्रोही मत कहो। इस देश में आज़ादी है, किसी को भी कैसा ही साहित्य पढ़ सकता है, कैसी ही सोच रख सकता है ना। देश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलता है, उसकी भावनाओं से चलता है, किसी पार्टी के एजेंडे से नहीं चलता, है ना। और तुम काहे से चलोगे? कितनी बार समझा दी कि वीडियो ने लाइक किए करो, शेयर किए करो, हैं, हमारे चैनल ने सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, हर बार बतानी पड़े। चलो फेसबुक पे भी जाके इसने लाइक कर लो, है ना, वीडियो ने भी लाइक किए करो यार वहाँ पे भी, और हमारे चैनल ने वहाँ फॉलो कर लो, और फिर इंस्टाग्राम पे जाके भी हमने फॉलो कर लो, ठीक है। बहुत बढ़िया, जय हिंद।